सो है गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एनालिसिस करना है मार्केट की जब आप ट्रेडिंग करते हो, क्यों आपका ट्रेड्स गलत जाता है, कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसा ट्रेंड को पकड़ना है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ एंड डिटेल्स में आपको वहीं समझाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब मार्केट नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, तो देखो मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो ऐसा डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ता है। मार्केट ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऊपर जाता है, ठीक है, वैसा करके मार्केट ऊपर जाता है। एंड जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो सीधा वैसा नहीं गिरता है, क्योंकि ये मार्केट है। सीधा अगर सीधा कैसे गिरेगा? अगर तुमने लाइफ में कभी भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो तुम्हें इतना पता होगा, कोई भी चीज लाइफ में ऐसा स्ट्रेट या फिर ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं जाता है, हमेशा वैसे ऐसा जाता है। कोई भी चीज सीधा ऐसा ऊपर नहीं भागता है, ऐसे ऐसा करके भागता है, ठीक है। ये चीज तुम्हें पता होगा, तो उस चीज पे ज्यादा नहीं जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो स्ट्रेट नहीं गिरता। मार्केट कैसा गिरता है? ऐसा गिरता है, ऐसे वैसे ऐसा करके नीचे गिरता है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ एक चीज। अरे यार क्या हो रहा है? देखो जब मार्केट नीचे गिरता है ना, ऐसे, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं लोअर लो। फिर मार्केट इधर आता है, फिर एक हाई लगाता है छोटा सा, फिर और नीचे गिरता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर हाई। इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर लो, ठीक है। अच्छे से मैं तुम्हें ड्रॉ करके बता देता हूँ। पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ऐसा करके मार्केट गिरता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चार्ट में भी दिखा के बताऊंगा कि कैसे लोअर हाई लो बनता है, ठीक है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो ही चीज बनाता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ऐसा करके मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। एंड जब ऊपर जाता है मार्केट, मार्केट जब भी ऊपर जाता है वो ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। इसको हम बोलते हैं हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब मार्केट अप डायरेक्शन में होता है, अप ट्रेंड में होता है, तब वो हायर हाई बनाता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है वो लोअर लो बनाता है। आई होप कि इतना सारा चीज तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अभी जाते हैं चार्ट में, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अभी ओपन हो जाएगा। भाई साहब कितना नेटवर्क का इशू होता है यहाँ पे। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो चार्ट ओपन हो चुका है। तो अभी मैं एक चीज बता देता हूँ। काफी लोग क्या करते हैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जो कि तुम्हें नहीं करना है। सीधा वैसा जंप नहीं करना है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान पे रखना है। वो क्या है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो हमेशा आपको जाना है 4 आवर की टाइम फ्रेम पे। 4 आवर की टाइम फ्रेम पे जाने के बाद तुम्हें ये देखना है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया था, बट यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया एंड अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। आप जैसे ही ट्रेडिंग व्यू का इस साइड में क्लिक करोगे, आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करना है? वैसे
ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब देखो, ट्रेंड लाइन आपको आप जब भी ड्रॉ करो, एक चीज आपको ध्यान पे रखना है, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करके वो लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, इधर था ना, इधर किधर था, हाँ तो इधर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसको छोटा करते हैं, ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये एक पॉइंट हो गया, ये भाई साहब क्यों काम नहीं कर रहा है, वाला पेंसिल खराब हो गया है क्या? हे भाई साहब, हाँ तो अभी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो पॉइंट्स अब आप देख रहे हो, ये काम नहीं कर रहे भाई, प्रॉब्लम आ रहा है। शायद रिफ्रेश करने पे आ जाएगा, देखते हैं, एक सेकंड। ऐसा इशूज होता है यार, हट। तो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हे भगवान, इसको ऐसा करते हैं, इधर जाते हैं सर्कल, और रेक्टेंगल बनेगा। हाँ रेक्टेंगल तो बन रहा है, सर्कल क्यों नहीं बन रहा है? हाँ देखो, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया, फिर हम अगर इधर क्लिक करेंगे, अरे यार फिर से हुई प्रॉब्लम। हाँ इधर एक पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, वैसा करके आपको मैक्सिमम इधर 4 5 मतलब 5 पॉइंट को टच करके मैंने लाइन ड्रॉ किया है। जब भी आप ट्रेंड एनालिसिस करो या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, हमेशा मैक्सिमम लोअर लो पॉइंट को, सॉरी, हाँ ये वाला जो देख रहे हो आप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में आ चुका है, पहले डाउन ट्रेंड में था जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिर ये वाला ट्रेंड अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है, रिटेस्ट लेके। तो यहाँ पे जब हम अप ट्रेंड में जाते हैं तो क्या बनता है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अप ट्रेंड में हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है। तो तुम्हें अप ट्रेंड में जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, हमेशा हायर लो पॉइंट को टच करके एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये अप ट्रेंड में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मैंने ए वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करके, एंड तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है। अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट क्या होता है, मंडे को गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गैप लेता है, एंड आप लोग देख सकते हो कि मार्केट एक साइड रेंज में फंस चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ तक मार्केट बहुत अच्छे से अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर क्या हुआ, मार्केट एक साइड रेंज मार्केट में फंस गया। साइड रेंज मार्केट क्या होता है, जहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, उसको हम साइड रेंज मार्केट बोलते हैं, साइडवेज, साइड रेंज जो भी है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो हमेशा जब मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन में ना हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। काफी लोग 1 मिनट 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के लगा देते हैं,
ट्रेड करते हैं, बाद में वो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। देखो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड एक साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस वीक लो है, प्रीवियस लो है, प्रीवियस वीक हाई है। ये सब चीज बाद में बताऊंगा। जो बिगिनर है मैं तुम्हें वही बता देना चाहता हूँ सिंपल चीज कि जब मार्केट एक साइड रेंज की जगह में फंसा हुआ हो तब आपको ट्रेड नहीं करना है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक ऐसा जगह फंस गया है जहां से निकल नहीं पा रहा है। जब मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है तब आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड और एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये तो था हायर लो पॉइंट। हायर हाई पॉइंट किसको बोलते हैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये होता है हायर हाई पॉइंट। ये होता है हायर हाई पॉइंट। ये होता है हायर हाई पॉइंट। मतलब एक हाई बनाया, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, फिर एक हाई बनाया। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है क्या बनाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई सॉरी हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ऐसा करके बनाता है। ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट क्या बनाता है, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है वो हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है। जब डाउन ट्रेंड में होता है, अरे यार ये गलत हो गया, तो क्या बनाता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा करके मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंस चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो हमेशा आपको जो एनालिसिस करना है वो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट एक ऐसा जगह फंस चुका है जहां से निकल नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ दिन वेट करूंगा। इसलिए बोलते हैं कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हो मंडे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंडे को बहुत प्रॉब्लमेटिक दिन होता है। उस दिन फंसा हुआ रहता है, मार्केट में बहुत प्रेशर रहता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर मार्केट फंसा हुआ है तो मुझे क्या करना है, वेट करना है जब तक ट्रेंड एंड डायरेक्शन क्लियर ना हो जाए। जब मुझे पता चल जाएगा कि यार मार्केट एक अच्छा ट्रेंड में या फिर डायरेक्शन पकड़ लिया है तभी मैं ट्रेड करूंगा। और एक चीज बता देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया इसको तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मान सकते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक सिंपल सा चीज। यहाँ पे अगर तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपल सी चीज समझो, ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, मुझे पता है मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अभी मैं जाके अगर मुझे कोई ट्रेड प्लान करना है तो मुझे ये लाइन के आसपास प्लान करना है, अगर मुझे कोई बाय साइड का प्लान करना है। ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है ना, मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है तो, अरे यार ये गलत हो गया, हाँ मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है तो ऐसा जाता है, हायर लो हायर हाई बना के, हायर लो हायर हाई बना के ऐसा करके जाता है। तो जब भी आपको कोई ट्रेड प्लेस करना है हमेशा हायर लो पॉइंट के पास प्लेस करना है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। एंड ये चीज आपको 4 आवर या फिर 4 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। हायर लो पॉइंट पे हमेशा आपको ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। एंड ट्रेड किस साइड की लेना चाहिए, बाय साइड की। अगर तुम सेल साइड में बैठोगे, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो तुम नीचे की साइड अगर सेल साइड की ट्रेड लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमेशा आपको हायर लो पॉइंट पे बाय के साइड ट्रेड लेना है एंड बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारा ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया 4 आवर की टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मेरा बन रहा है हायर लो पॉइंट, ये वाला इसको हटा देता हूँ, हायर हाई पॉइंट को। यहाँ पे मेरा बन रहा है हायर लो पॉइंट। मैंने तुम्हें क्या बोला, जब मार्केट अप डायरेक्शन में हो तो तुम्हें हायर लो पॉइंट में ट्रेड लेना है एंड मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से हमेशा चलना है। देखो जैसे ही तुमने देखा होगा बड़े बड़े समुंदर में जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जिस साइड से हवा आता है उसी डायरेक्शन पे चलते हैं। मतलब अगर मान के चलो इस तरफ से इस तरफ की हवा आ रहा है तो हमेशा वो क्या करेंगे, ऐसे ही डायरेक्शन में मतलब हवा के साथ चलेंगे। अगर तुम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा ही मार्केट जिस डायरेक्शन में है अगर तुम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि
तुम्हारा ट्रेड सही जाएगा। अगर तुम मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, चाहे तुम कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ। ये वाला जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे मान के चलो मुझे कोई ट्रेड करना है। ट्रेंड एनालिसिस हमेशा आपको 4 आवर की टाइम फ्रेम पे करना है एंड ट्रेड हमेशा आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेना है। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर। लेट मी शो यू समथिंग। ये वाला तो साइडवेज मार्केट है, इसको स्किप करते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। ये देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है हमेशा, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है आप अच्छे से देखना, इधर क्या करता है, एक लिक्विडिटी स्वीप करता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जहां पे बहुत सारे लोगों का ऑर्डर पड़ा हुआ होता है, स्टॉप लॉस होता है, उसको हिट करने के बाद मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रेड लेते हैं लॉन्ग पोजीशन की, तो ये देखो, हम एक मान के चलो कैलकुलेट करते हैं, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का, ये हो गया, इतना पॉइंट का तो स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। चलो मान के चलो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा एंड टारगेट रखा ए। हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था, हायर लो पॉइंट के पास, हायर टाइम फ्रेम की हायर लो पॉइंट के पास। ये हमारा होता है हायर लो पॉइंट। तो ये देखो हमारा टीपी 1:2 1:3 बन रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम यहाँ पे भी ट्रेड लेते, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा 1:2 1:3 का ट्रेड तुम्हारा बन जाता। तो वही चीज बोलते हैं कि हमेशा आपको ट्रेंड के साथ चलना है। तो अभी मैंने इस लेक्चर पे तो आपको बता दिया है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, आपको कैसा ट्रेंड चेक करना है। हमेशा आपको 4 आवर की टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करना है एंड ट्रेड आपको लेना है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर। कभी भी आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चेक नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड आप एट लास्ट गलत ट्रेड में एंट्री ले लोगे एंड सारा पैसा डुबा दोगे। आई होप कि ये वाला लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, बाय, टेक केयर।